चलिए आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। एक्चुअली सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे दो कैटेगरी बना दी है सेल वॉल की। एक प्लांट सेल में सेल की सेल वॉल और दूसरी सेल वॉल जो है वो अलगी की सेल वॉल के बारे में लिखा है। तो प्लांट की जो सेल वॉल है इट इज़ कंपोज बाय प्रोटीन, पेक्टिन एंड सेलुलोज। प्रोटीन, पेक्टिन एंड सेलुलोज, ये प्लांट की सेल वॉल बनी है। और हेमी सेलुलोज ले लेते हैं, हेमी सेलुलोज, ठीक है, हेमी सेलुलोज, ठीक है। और जो अलगी की सेल वॉल है ये बनी है अल्जीन नाम के केमिकल से, गैलेक्टोज से, राइट, मैनोस से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है किसकी सेल वॉल कौन से कंपोनेंट से बनी है। तो आपको ध्यान रखना है अलगी की अलग कंपोनेंट है और प्लांट सेल के अलग कंपोनेंट है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है ये एक्चुअली बनी है, कुछ जगह पे ये सेल वॉल होती है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और कुछ जगह पे टर्शियरी सेल वॉल पाई जाती है। देखिए कुछ ऐसी, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये जो आउटर साइड ये सेल वॉल है ये प्राइमरी सेल वॉल है। इस आउटर साइड के इनर एक सेल वॉल फॉर्म होती है जिसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये दो कॉमन है मोस्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक में। मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उनमें ओनली वन प्राइमरी सेल वॉल मिलती है, लेकिन जो मैच्योर सेल होते हैं इनमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों पाई जाती है। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए जिम्नोस्पर्म में ओनली आपको टर्शरी सेल वॉल मिल जाएगी, राइट। तो बात करते हैं जो प्राइमरी सेल वॉल है वो मेरिस्टेम में मिलती है, मैच्योर सेल में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मिलती हैं। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म यहाँ पे तीनों सेल वॉल मिलेंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर आप इस सेकेंडरी को देखें तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है एक्चुअली ये तीन छोटी छोटी लेयर से बनी है, S1, S2, S3। सेकेंडरी वॉल फर्स्ट, सेकेंडरी वॉल सेकेंड, सेकेंडरी वॉल 3, राइट। अब क्या होता है कि ये जो सेल वॉल एक्सपांड हो सकती है, क्यों? क्योंकि इट कंटेन अ केमिकल जिसका नाम है एक्सपांसिन। एक्सपांसिन, तो बच्चों एक्सपांसिन वो मॉलिक्यूल है जो सेल वॉल को एक्सपांशन करने में, फैलाने में हेल्प करता है, राइट। क्लियर हुई बात। अब देखिए सेल वॉल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मेथडोलॉजी है। सेल वॉल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो हमारे पास दो मेथडोलॉजी है, एक है इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन और दूसरा है
अपोजिशन, तो ये दो मेथड से सेल वॉल फॉर्म होती है। जनरली जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो इंटरसेप्शन से फॉर्म होती है, राइट। वाइल सेकेंडरी की अगर बात करें, सेकेंडरी सेल वॉल जो कि हमने ऊपर ही देखी थी, ये अपोजिशन से फॉर्म होती है और साथ ही साथ इंटरसेप्शन से फॉर्म होती है। क्लियर। इंटरसेप्शन की बात करें तो स्मॉल ग्रैन्यूल की जो लेयर है इन द ग्रैन्युलर फॉर्म में, ये जो प्राइमरी, ये जो फर्स्ट सेल वॉल बनेगी, ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स डिपॉजिट होंगे फिर बनेगी। और ये जो होती है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये तो ग्रैन्यूल से तो बन रही है। अपोजिशन जो मेथड है मेन, ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलरली लेयर फॉर्म हो रही है। देखिए क्या हो रहा है कि इन केस ऑफ इंटरसेप्शन के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिलके प्राइमरी सेल वॉल बना रहे हैं, राइट। तो इंटरसेप्शन तो सेकेंडरी सेल वॉल में भी फॉर्म हो रहा है, राइट। इन केस ऑफ अपोजिशन, यहाँ पे मैं सेकेंडरी भी लिख देता हूँ। इन केस ऑफ अपोजिशन, ये जो पार्ट है इसमें क्या हो रहा है, एक लार्ज लेयर डायरेक्टली फॉर्म की जा रही है। गॉट इट जी, क्लियर हुआ। सेल वॉल की अगर बात करें तो ये जो सेल वॉल है इसके पास होते हैं माइक्रो एंड मैक्रोफाइब्रिल। अब ये जो माइक्रो और मैक्रोफाइब्रिल है ये किस चीज़ के बने हैं, सेलुलोज के, राइट। तो सबसे स्टार्ट में देखिए यहाँ पे हमने सेलुलोज लिखना भूल गया, मैं भूल गया यहाँ पे सेलुलोज दोनों भी जगह कॉमन है जी। वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों भी जगह पे सेलुलोज कॉमन है। तो देखिए सेलुलोज के कुछ फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए सेल वॉल है, यहाँ पे आपको कुछ थिक फाइबर मिलेंगे, कुछ थिन फाइबर मिलेंगे। मान लीजिए ये थिक फाइबर है जिसको हम मैक्रोफाइब्रिल कह रहे हैं, और यहाँ पे ये थिन फाइबर है जिसको हम माइक्रोफाइब्रिल कह रहे हैं। तो मैक्रो और माइक्रोफाइब्रिल आ गया, राइट। किस चीज़ से बने हैं ये दोनों भी, सेलुलोज से। और इन दोनों के बीच में होता है पेक्टिन। मान लीजिए दिस इज अ पेक्टिन, इन दोनों के बीच में होता है पेक्टिन, कलर चेंज कर लेते हैं। और होता है हेमीसेलुलोज, दिस इज हेमीसेलुलोज, गॉट इट। तो इनके बीच में है पेक्टिन और हेमीसेलुलोज, राइट। क्लियर हुआ। ये जो सेंट्रल का पार्ट है, ये जो आपको इतना दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर का पार्ट है, हम इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। ये पूरी की पूरी हो गई सेल वॉल, यहाँ से ले लीजिए यहाँ तक कि ये पूरी की पूरी क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, राइट। तो क्लियर हुआ मैट्रिक्स ऑफ द सेल वॉल में क्या होता है, डन। एक और कंसेप्ट है डिस्मसॉल का, तो डिस्मसॉल देख लेते हैं। और अब देखिए डिस्मसॉल क्या होता है। एक बात तो ये ध्यान रखिए कि क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो सेल वॉल है, माफ़ कीजिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, यहाँ पे दो प्लांट सेल हैं, राइट।
इन दोनों के बीच में जो जगह बन रही है, ये देखिए, ये जो वैकेंट प्लेस है यहाँ से, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा, राइट। हम उसे क्या लिखते हैं? प्लाज्मोडिस्मेटा। तो प्लाज्मोडिस्मेटा ये वो जंक्शन है जहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ क्या होता है, इस प्लाज्मोडिस्मेटा में जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 सेल के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ से ट्रैवल होके दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जा रहा है, लाइक दिस, राइट। तो प्लाज्मोडिस्मेटा से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पास होके दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जुड़ रहा है, इसे हम कहते हैं डेस्मोसोल। इसे हम क्या लिखते हैं? डेस्मोसोल। तो डेस्मोसोल क्या हुआ कि देखिए, एक सेल का ER दूसरे सेल के ER से मिल रहा है, ये न्यूक्लियस हुआ, ये दूसरे सेल का न्यूक्लियस हुआ, ये एक सेल हुआ, राइट, ये दूसरा सेल हुआ। तो एक सेल का ER दूसरे सेल के ER से मिल रहा है, तो ये जो ट्यूब जैसा बना है, ये देखिए यहाँ पे ये ट्यूब जैसा जो बना है ER का, इसे हम डेस्मोसोल कहते हैं। इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है, फंगी में सेल वॉल चैटिन से बनी है। एक्चुअली जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये रिजिडनेस देती है और प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है, इलास्टिक इन नेचर की होती है। चलिए, तो एक पॉइंट देख लीजिए कि क्या होता है कि ये हुआ एक सेल, प्लांट सेल, इसके साइड में दूसरा प्लांट सेल, तो देखिए यहाँ पे 3 प्लांट सेल हुए सॉरी। इन प्लांट सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं लैमिना, ठीक है। तो ये जो प्लांट सेल है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में होता है लैमिना। ये जो लैमिना है जिसे हम लैमेला कह रहे हैं, ये बना है कैल्शियम पेक्टेट से। सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम पेक्टेट होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिडल लैमेला है वो किस चीज़ से बना है। एक्चुअली लैमेला क्या है, एक ग्लू जैसा काम कर रहा है जो सेल को जोड़े रख रहा है। गॉट इट? जैसे हम ब्रिक लगाते हैं, ब्रिक्स में ग्लो डालते हैं बीच में, तो इसी तरह लैमेला काम कर रहा है, ठीक है।